लक्ष्मी के आगे श्री लिखा। आप लोग जब दीपावली पे अपने वहां पे घर पे अगर कुछ भी लिखती हो तो क्या लिखती? श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः। हर आदमी अपने घर पे लिखता कि नहीं? दीपावली के समय में लिखते। अब आज के जमाने में ना लिखे, क्योंकि आज के जमाने में पुटीन हो गई। आज के जमाने में वो घर अच्छे से सजने लगे तो पुटीन खराब ना हो जाए। पहले के जमाने में तो लिखते थे। और दीपावली के दिन इतनी होड़ लगाएंगे कि पड़ोसी का दीपक ना रख जाए, पहले हमारा रख जाए। ऐसा नहीं इसके घर में लक्ष्मी घुस जाए। एक बार की बात है, श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत की कथा को लिख रहे थे। कह रहे थे वो श्री गणेश जी महाराज भागवत की कथा को लिख रहे थे। वहां पर माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। तब भागवत का नाम रखा गया था भागवत महापुराण। क्या नाम रखा गया था? भागवत महापुराण। अब जब भागवत महापुराण रखा तो माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। वेद व्यास जी ने देखा, अरे ये तो माता लक्ष्मी है। अरे अरे मैया, आपका यहां पर पदार्पण हुआ, आपके ही पति की कथा को लिख रहे हैं और आप यहां पर आ गई तो मेरे लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आदेश करें मैया। भगवान ने कहा, वेद व्यास जी महाराज तुम मेरे पति की कथा लिख रहे हो, पति के कथा में तुमने मेरा नाम नहीं डाला। वेद व्यास जी महाराज कहते, कैसी बात करती हो मैया, भागवत के अंदर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। माता लक्ष्मी बोली, भागवत के अंदर लिखने की जरूरत नहीं, कुछ समय के बाद कलयुग आने वाला है। भागवत तो जब ही होगी जब पहले लक्ष्मी जाएगी। सही बात है कि नहीं? शादियों के कार्ड में लिखा रहता श्रीमती फलानी देवी, और श्रीमती फलानी देवी, फिर आते ठिकाने देवी। लक्ष्मी माता बोली, कलयुग आने वाला है और कलयुग चरम सीमा पर है। अगर कल काल में तुमने मेरा नाम नहीं लिखा तो कोई भी भागवत नहीं करा पाएगा। तुरंत वेद व्यास जी महाराज ने माता लक्ष्मी की कृपा को मान करके भागवत महापुराण के आगे, तुरंत भागवत के आगे श्रीमद् भागवत महापुराण लिख दिया। बोलो भागवत महापुराण की। तो जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां पर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखो, जब भागवत आ जाए तो सीधी सीधी बात है, भागवत को पहले तो या तो सुनो नहीं। ओ मैया, तुम सब रेलिंग के पास बैठी, चिंता मत करो, देखो कैमरा तुम्हारे पास आ रहा, तुम सब देखोगी, एक एक मैया देखोगी, जो ना देखो तो बताना। पीछे वाली बड़ी परेशान है, अपन तो रेलिंग के पछाई न रही, अपन तो दिखाई नहीं रहे। अच्छा आंगाई बानन जीता कैमरा पहुंचे तुरंत। सबको कैमरा की ज्यादा पड़ी। अभी यहाँ ऊपर महाराज जी हमें माला पहना रहे थे, तुम नहीं, पहले सुनना, माला बाद में पहना, पहले कैमरा था देखे। या सुनिए, हम दिखावे ना, आफत हो जाए रिश्तेदारी में, कहते देख लिए संस्कार चैनल पे मैं ही देखो सबसे अंगाई, अपन हम नहीं जजमान, आओ अपन ने पैसा दो। तो हमें हंसी आ रही थी कि कैमरा तो तुम्हें वहां से देख रहा, कैमरा तुम्हें यहां से देख रहा, कैमरा तुम्हें यहां से देख रहा, पता नहीं कहां से देख रहा। अरे कछु जन खड़े ही रहे, एक जन तो माला पहना के 1 मिनट तक खड़े रहे, वो हमें भी ऐसे ही पकड़े, और कोई ने पछाई से बुलाओ सुबह हमें तानते ही चले गए। बाद में हमने उनसे कही, नहीं जाए, या तुम माला उतार ले जाओ या तुम उतर जाओ, हमने प्राण लेत का आ जाए। बड़ी देर में तो कथा के भी मिली, वो हमें पहले ही समझाई थी कि शिवपुरी क्षेत्र में जा रहे, सोच समझ के जाए। फिर बाद में भी माने, हमारे कान में बोले इतना फोटो की कह दी, हमने अपने होते कह दी ससुराल। तो भैया सबको दिखा देना, सबका अपनी अपनी परी। इसलिए भगवान का भजन करो, और जो भजन करेगा उसी का कल्याण है, और जो भजन नहीं करेगा उसका कल्याण है। अब भजन की बात आई तो आज का आदमी कहता है जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। अच्छा ऐसे कहता है जैसे भगवान से ऊपर से रजिस्ट्री करवा के आया हो कि बुढ़ापा आएगा तभी करेंगे। इसलिए भजन करते रहो, पता नहीं कब कोरोना आ जाओ, तब कब तुमको जाना पड़े।